दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सेटेट एग्ज़ाम के लिए, आने वाले सेट एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि लब्धि यदि 90 से 110 है, यदि इस दोनों के इंटरवल में है तो वह किस तरह के बालक के बुद्धि लब्धि कहलाएगा। तो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? समान बुद्धि लब्धि। क्या बोलते हैं? समान बुद्धि। समान बुद्धि में 90 से 110 होता है, और 110 से ऊपर यानी 120 से भी 10 से ऊपर हो गया तो वह क्या होता है? प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि। प्रतिभाशाली तो प्रतिभाशाली 120 से भी ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि 90 से 110 है, यह क्या है? समान बुद्धि लब्धि का मद है। अगला जो प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया गया? तो यह जो अधिकार अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चा किसी का वृद्धि तो जानते हैं कि एक निश्चित समय तक चलता है, लेकिन विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसकी अध्ययन की जो सर्वाधिक अच्छी विधि है वह है विकासीय विधि। कौन है? विकासीय विधि। अगला जो प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिभाव निर्धारित किया था। इनमें से कौन से थे? तो इसमें से जो गार्डनर ने जो 7 बुद्धि में से अधिमान निर्धारित किया था, उसमें था क्या था? भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि। अगला जो प्रश्न है, यदि आप एक बच्चे की मानसिक आय 5 वर्ष तथा वास्तविक आय 4 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? तो 125 वर्ष हो जाएगा। तो आप देख लेंगे, तो यहाँ पर मानसिक आय 5 वर्ष है, अब वास्तविक आय क्या है? मानसिक आय यानी ऐसे निकाला जाता है बुद्धि लब्धि, मानसिक आय बटा वास्तविक आय इंटू 100। तो 4 से काटेगा तो 25 यानी 125 बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पर देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला बता देते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का, मानसिक आयु वटा वास्तविक आयु इंटू 100, यही कहलाता है क्या? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय कितना दिया है प्रश्न में? 5 दिया है। वास्तविक आय कितना है? 4 इंटू 100, 4 से 25 यानी 125, आंसर सही। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह जो स्किनर साहब बोले थे, स्किनर मनो। अगला, हिंदी अक्षरों में को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो यह 5 वर्ष की आयु में पहचान करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, एलिक्या क्या है? तो यह पढ़ने से की अक्षमता है, जिसे डेलेसियस बहुत सा सुने होंगे, एक सुनने की क्षमता हुआ, जिसको ब्रेन लिपि में भी ब्रेल लिपि होगा, और लिखने की क्षमता होता है। लेकिन यह जो एलेक्या क्या है? पढ़ने की क्षमता है। ये एलेक्या इसका आंसर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी गई है? तो पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से मानी गई है? तो 11 से 15 वर्ष तक के लिए मानी गई है। अगला प्रश्न है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। तो अगला प्रश्न, किस मनोविज्ञान ने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कहाँ से होता है?
तो सीट से पैर की ओर होता है, यानी ऊपर से टॉप से बॉटम की ओर होता है। विकास का संबंध में गलत क्या है? तो यह विशिष्ट समान की ओर, यही गलत है। ये तो समान से विशिष्ट की ओर। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सही है। दिशा शीर्ष से पैर की ओर, ये भी सही है। वर्तुलाकार गति है, ये भी सही है। अगला, गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, गर्भधारण तो शैशवावस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो मन तथा शरीर के विकास को ही मनोभौतिक एकता बोलते हैं। अगला है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो गर्भ में क्या सर्वप्रथम निर्माण होता है? सिर का होता है, सबसे पहले बच्चे के सिर का निर्माण। अगला, जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती है? तो 270 होती है। अगला, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो कब करता है? तो 3 माह पर करता है। डी सही आंसर है। अगला, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये होता है 350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, कल्पना जगत में विचरण है, तो कैसा किसमें है? तो शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में। अगला है, बालक मुख रंगों की पहचान कर लेता है, कब से? तो 5 वर्ष की आयु में। अगला जो प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो यह होता है शैशवावस्था में। अगला है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? तो वह प्रकाश की घटना पर। अगला, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना? तो शांत किया जाना चाहिए। उसको जो भी जिज्ञासा है उसको शांत किया जाना चाहिए, और तब उसमें विकास पूर्ण रूप में होता है। क्योंकि बच्चा जब मान लें कि कोई जिज्ञासु बच्चा, आप उसको यदि नहीं बताइएगा तो वह कुंठित बन जाएगा, इसीलिए उसको जिज्ञासा को हर हाल में शांत कीजिएगा। अगला, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला, किशोर अवस्था। अगला जो प्रश्न क्या, किशोर अवस्था सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन है? तो रुचियों को तो प्रभाव पड़ता, आवश्यकताओं को प्रभाव पड़ता, लेकिन असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता। अगला, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो स्वस्थ संबंधित है वह निम्न में से क्या है? तो आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था। अगला जो प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और एकताएं प्रस्फुटित करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है। इसका हरलॉक का। अगला, किशोरावस्था का नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किनका है? तो यह कथन स्टैनली हॉल का है। अगला, किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान संयोजन है, यह परिभाषा किसने दिया? तो यह जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो किससे संबंध नहीं है? तो शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध मतलब नहीं है, रिलेशन नहीं है। अगला, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, तो प्रौढ़ावस्था में सबसे कम होती है, शैशवावस्था में अधिक होती है, फिर किशोरावस्था में भी होती है। अच्छी, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो समायोजन की प्रमुख समस्या है, यही समायोजन नहीं बना पाता है। अगला, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन जो स्टैनली हॉल का था कि वह तूफान की अवस्था है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी थी? तो यह थी 4, संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं थे। अगला जो प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सख्त भी हो जाता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो यह 3 से 6 वर्ष पहल बनाम दोष अवस्था में है, एरिक्सन के द्वारा दिया गया सिद्धांत में कि पहल बनाम ये दोष भी था। अगला, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो धार्मिक वातावरण नहीं है, लेकिन पारिवारिक वातावरण है,
परिवार की सामाजिक स्थिति है, परिवार का आर्थिक स्थिति है, लेकिन धार्मिक वातावरण से कोई इसको लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क को सिद्धांत को बताया था। अगला, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया? तो चूहे पर जो प्रयोग थे मेंडल ने किए थे, वंशानुक्रम से संबंधित। अगला, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो क्या होता है? आसानी से चिढ़ने वाला बालक का लक्षण नहीं है। अगला, किशोरावस्था पर आरंभ होती है, तो कब होती है? तो 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। अगला, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रदाय किसने दिया? तो यह जो संप्रदाय कार्ल रोजर्स ने दिए थे, कार्ल रोजर्स। अगला, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? तो किसने की? तो पियाजे ने की। अगला, सूर बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता और बच्चे की बात सुनता। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता? तो यह सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। जैसे कोई बालक बोलता है कि हम चल रहे हैं, जैसे सूर चलने लगता, इससे उसको सजीव चिंतन का विकसित होता है। हालांकि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले सार्वभौमिक गुण जन्मजात है? तो नॉन चॉम्स्की ने यह बात बोली थी। हालांकि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगनों की तरफ होता? तो लैंगिक जनांगनों की तरफ। अगला, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बेसलेयर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापने है? तो कौन सा है? चित्रपूर्ति विधि। कौन है? चित्रपूर्ति विधि। अगला कि बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर। अगला, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इवेंट इन फैक्ट किसने लिखे? तो ये डार्विन ने लिखे थे। तो ये था आज का हमारा प्रश्न।